खुल के खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा, दिल में जो आया है कब वो तू करेगा। पाकिस्तानी इस दफा खुल के भी खेलेंगे और पाकिस्तानी ये बताएंगे कि उनके दिल में क्या है। उनके दिल में सुपर सिक्सेस हैं और बहुत सारी सेलिब्रेशन है। तो ये सॉन्ग जो है वो जारी कर दिया गया है और इस सॉन्ग को काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। सरफराज अहमद जो है, ये कहा गया कि शन वॉटसन की एडवाइस के ऊपर सरफराज अहमद ने जो है वो स्टेप बैक किया और उन्होंने कहा कि वो मैं कैप्टनसी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है। खुल के खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा, दिल में जो आया है कब वो तू करेगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पीएसएल सीजन 9। सो हाउ आर यू ऑल। आज हम व्लॉग में शेयर करेंगे आपके साथ में पीएसएल की सारी खबरें और वो सेटबैक भी, जिसकी खबर आते ही सारे लोग जो है वो थोड़ा सा मायूस हो गए। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएसएल सीजन 9 इज द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। सो अब हमने ये सोचना है कि करना क्या है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ जो ओवरसीज प्लेयर हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है, जिस हवाले से उनकी अवेलेबिलिटी की खबरें सामने आ रही हैं, वो 6 की 6 टीम्स को जो है वो इफेक्ट करेंगी। जिनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कराची किंग्स की, जिसमें कराची किंग्स के जो शबरेज तमसी हैं वो 6 मैचेस खेलेंगे और उसके बाद फिर उनको वापस जाना होगा। और इसके अलावा जेमी ओवर्टन है, फिर कैरन पोलार्ड हैं और इसके अलावा टिम सेफर्ट है। लेकिन अब ये फ्रेंचाइजेस जो हैं डेफिनेटली इफेक्ट तो होंगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन इफेक्ट करता है, टीम का एक कॉम्बो बन जाता है। इसी तरीके से मुल्तान सुल्तान्स में तो पहले ही जो राशिद खान के हवाले से खबरें सामने आई थी, इसके बाद अब मुल्तान सुल्तान्स में भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि जो ऐसी टोपले हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। और यही मैंने आपको बताया था, आईपीएल में भी इनका एक है, यही वाला इशू है। तो ये सारे इश्यूज हो रहे हैं जनाब, डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से, आईपीएल के शेड्यूल की वजह से और इनकी जो नेशनल कमिटमेंट्स होती हैं उस वजह से इनके इश्यूज हो रहे हैं। तो जनाब अब ये जो प्लेयर्स हैं इनकी जो अवेलेबिलिटी है, ये पीएसएल में जो फ्रेंचाइजेस हैं, जो टीम्स हैं, उनके कॉम्बो को मुतासिर करेंगी। और लाहौर कलंदर्स जो है, रेसी वेंडर डॉसन, वो दैट विल इफेक्ट ऑफ लाहौर कलंदर्स कॉम्बो, क्योंकि अगर वो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वो फिर जाहिर सी बात है एक कॉम्बो खराब होता है। तो लेट्स सी कि अब क्या होता है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के टेस्ट मैच की, लेकिन उसके बाद फिर से हम पीएसएल की खबरें आपके साथ में शेयर करेंगे। अपडेट मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ कि इंग्लैंड ने अपनी जो प्लेइंग 11 है कल के मैच के लिए, तीसरे टेस्ट मैच के लिए, वो अनाउंस कर दिया और उन्होंने 3 स्पिनर लगाए हैं और 2 पेसर लगाए हैं। और ये जो 3 स्पिनर हैं इसमें इनके पास जो है वो टॉम हार्डले इन्होंने रखे हैं, रेहान अहमद को रखा है और जॉ रूट रखा है, क्योंकि जॉ रूट जो है वो भी ओवरऑल अच्छी स्पिनर जैसा काम कर ही लेते हैं। इसके अलावा मार्कवुड हैं और यहाँ पर फिर इन्होंने जेम्स वेंडरसन रखे हुए हैं, सॉरी, यस। अच्छा जनाब, ये सारे नाम बड़े मिलते जुलते हैं, खैर लेट इट बी। अच्छा, इसके बाद जो है वो अब देखना ये है कि बैटिंग में इंग्लैंड ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अच्छा, अब देखना ये है कि कल का जो इनका मैच होगा उसमें इंडिया की क्या स्ट्रेटजी होगी और इंडिया किस तरीके से फिर इस मैच को काउंटर करेगा। और जो सीरीज ये बराबर हो गई है तो कल का मैच डिसाइड कर देगा कि किसका पलड़ा भारी है। और कल की जो राजकोट की पिच है वो बड़ी जो है वो डिफरेंट तरह की पिच है और उसमें यही कहा जा रहा है कि रन्स देखने को मिलेंगे काफी ज्यादा। बट लेट्स सी कि ये दोनों टीम्स जो है एक दूसरे को किस तरीके से काउंटर करती हैं, कैसा अटैक करती हैं। अच्छा, अब कमिंग बैक टू पीएसएल। अच्छा, पीएसएल सीजन 9 में तैयारियां जारी हैं और हफ्ते से ऑलमोस्ट ये मैचेस जो हैं वो शुरू हो रहे हैं और कराची में, पाकिस्तान में सेलिब्रेशन की सूरत हाल है। अच्छा जनाब, अब कुछ बात करते हैं एंथम सॉन्ग की। अली जफर इज बैक नाउ और उनका जो एंथम सॉन्ग है, खुल के खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा, दिल में आया जो है कब वो तू करेगा। तो जनाब पाकिस्तानी इस दफा खुल के भी खेलेंगे और पाकिस्तानी ये बताएंगे कि उनके दिल में क्या है। उनके दिल में सुपर सिक्सेस हैं और बहुत सारी सेलिब्रेशन है। तो ये सॉन्ग जो है वो जारी कर दिया गया है और इस सॉन्ग को काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। एंड आई एम श्योर कि कल इस सॉन्ग का जो है वो टीजर जारी किया था और आज जो है ये सॉन्ग ओवरऑल बाकायदा तौर पर मंजर आम पर आ गया है। लेट्स सी अब इस सॉन्ग का जो फीडबैक है वो जरूर आप लोगों ने देना है और आप लोगों ने ये बताना है कि आपकी जो फेवरेट टीम्स हैं वो कौन सी हैं। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी की किट की रोनुमाई भी हो गई है और बड़ी ट्रेडिशनल उन्होंने रोनुमाई की और पेशावर ज़ल्मी और उनकी जो पूरी टीम है वो रेडी है अपने होम ग्राउंड अरबाब नियाज स्टेडियम में खेलने के लिए और बड़े तगड़े मैचेस होने के लिए जा रहे हैं। और कराची में नॉकआउट्स जो हैं वो सारे मरहले होंगे। सो यू नो एक बहुत ज्यादा हैपनिंग्स होने जा रही हैं। अच्छा, जो फिल सिमंस है उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है प्लेयर्स के साथ में कि अगर आप खेलना चाहते हैं, खेलेंगे तो डेफिनेटली इंजॉय करके खेलें
और अगर आप अपने काम को एंजॉय करते हैं तो आप ज्यादा अच्छा काम करते हैं। अच्छा, अब कुछ बात हम कर लेते हैं स्क्वाड की, कि किसके स्क्वाड में कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके हवाले से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है और खबरें सामने आ रही हैं। अच्छा जनाब, जिस तरह मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि सरफराज अहमद जो हैं, ये कहा गया कि शन वॉटसन की एडवाइस के ऊपर सरफराज अहमद ने जो है वो स्टेप बैक किया और उन्होंने कहा कि वो मैं कैप्टनसी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, इस हवाले से मैं आपके साथ में ये खबर शेयर करती हूँ कि इस हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्शियल खबरें सामने आ रही हैं कि कोयटा ग्लेडिएटर्स वाले नहीं चाहते थे या कोयटा ग्लेडिएटर्स वाले चाहते थे, सरफराज अहमद को एडवाइस किया गया और उन्होंने स्टेप बैक किया। इसके हवाले से जो मुस्तनद खबर है वो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी, लेकिन अगर कोई भी आपको इस तरह की खबरें दे रहा है या बता रहा है कि जी ये रीजन थी, तो जरूर आप उसको चेकआउट कर लें, क्योंकि कोई भी खबर अगर मुस्तनद नहीं हो तो वो अपने व्यूवर्स तक नहीं पहुंचानी चाहिए। सबा स्पीक्स में आपको हर वो खबर जो कि 100% ठीक होगी, 100% मुस्तनद होगी, वही आपके साथ में हम शेयर करेंगे। पीएसएल की तैयारियों के हवाले से हमने आपको बता दिया कि जी ट्रॉफी की रोनुमाई हो गई, एंथम सॉन्ग आ गया। अगर आईपीएल की बात करें तो वहां पर भी तैयारियां जारी हैं और वहां पर जो उनके खिलाड़ी हैं, अभी सुबह वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जो उनके प्लेयर्स हैं उसमें हार्दिक पांड्या जो है उनको वार्निंग दे दी गई है और बीसीसीआई ने ऐसे प्लेयर्स की जो है वो लिस्टें तैयार कर ली हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ भी इसी तरह से कुछ करना चाहिए कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं नेशनल टीम को खेलने के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत उनको भी चार्ज आउट करना चाहिए, थोड़ा बहुत उनसे भी पूछना चाहिए। अच्छा, पीएसएल के हवाले से जो हमारे प्लेयर्स हैं, इसमें अगर आज मैं पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड डिस्कस करूं तो पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में आमिर जमाल हैं और उनके साथ हैं वहां पर बाबर आजम और दीगर ऐसे कई प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि उनके की प्लेयर्स हैं और गेम पलटने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अगर पीएसएल की सबसे सुपर डुपर फेमस टीम है वो कौन सी है? वो नो डाउट कराची किंग्स है। और इनका जो स्क्वाड है, इनके स्क्वाड में, कराची किंग्स के स्क्वाड में बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बेहतरीन कॉम्बो बनाया गया है और ये कॉम्बो इस तरह का है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, मतलब अगर एक प्लेयर को एज स्पिनर रखा गया है तो देखा गया है कि उसके ऑल्टरनेटिवली किसको एडजस्ट किया जाएगा। बड़ी एडजस्टमेंट के साथ, बड़ा सोच समझ के कराची किंग्स का स्क्वाड जो है वो उसको तरतीब दिया गया है। सो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स, इन दोनों के स्क्वाड जो हैं वो मुझे बहुत ज्यादा बेहतर लग रहे हैं बाकी टीम की बनिस्बत। अच्छा, लाहौर कलंदर्स में शाहीन शाह अफरीदी हैं और वहां पर भी वो बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक हैं कि भाई हम टाइटल का दिफा करेंगे, हम जीतेंगे। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये जो मुकाबले हैं ये कितने तगड़े होने वाले हैं और इसमें कौन सी टीम जो है वो बाजी मारेगी। पीएसएल से रिलेटेड सारी खबरें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, लेकिन आपने चैनल को करना है लाइक और सब्सक्राइब और हमारे साथ इसी तरह बने रहना है, जुड़े रहना है। अपना ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी एवरीवन।